जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, जो अभी 10 दिन से चर्चा में है। इसमें क्या होता है, जो इंडिगो एयरलाइन है ये लगभग 2000 फ्लाइट कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो यात्री हैं उनको समस्या होता है, जिनमें किन्हीं यात्रियों के घर पे किसी का डेथ हो गया होता है, किसी का शादी होता है, किसी का कोई फंक्शन होता है। ऐसे लगभग बहुत सारे यात्री परेशान हुए इस इंडिगो एयरलाइंस के वजह से। इंडिगो एयरलाइंस का कारण क्या रहा, किस कारण से ऐसा किया, जिसकी वजह से लगभग 2000 से ऊपर एयरलाइंस जो था जहाज था वो कैंसिल कर दिया इंडिगो ने। ऐसा कारण क्या था, तो 2024 के समय में जो DGCA है, 2024 में DGCA ने एक रूल बनाया, जिस रूल में जो यात्री हैं, यात्रियों के अधिकार के बारे में, और जो क्रू मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स मतलब जो फ्लाइट उड़ाता है, जो पायलट होता है, और जो वहां पे एयर होस्टेस होते हैं, वहां पे काम करने वाले एयरप्लेन में होते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया, उनके काम को लेकर। तो इसमें DGCA ने पहला रूल ये बताया था कि यदि फ्लाइट डिले हो जाए, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमारा फ्लाइट डिले हो जाए, लेट हो जाए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लेट हो जाए, तब क्या होगा। तो जो गवर्नमेंट है, जो DGCA है, उसने एक रूल बनाया, नियम कानून बनाया। क्या नियम बनाया कि यदि जो एयरलाइंस है, जो फ्लाइट है, वह यदि 2 घंटा लेट हो जाता है, तो 2 घंटा लेट हो गया है, तो जो एयरलाइंस है उनके ऊपर, मतलब जो यात्री हैं, यात्रियों का अधिकार है उसके ऊपर, तो DGCA ने एक नियम कानून बनाया कि यदि किसी का 2 घंटा लेट हो जाता है, यदि कोई फ्लाइट में 2 घंटा डिले हो गया, लेट हो गया, तो जो एयरलाइंस होंगे उसको मुफ्त में भोजन देंगे, जो यात्री होंगे उनको मुफ्त में भोजन देंगे, पानी देंगे। यदि 6 घंटा लेट हो गया, यदि मान लीजिए फ्लाइट 6 घंटा लेट हो गया, तब क्या होगा, तो जो डिपार्चर के टाइम होगा या 24 घंटा पहले, यदि मान लीजिए डिले हो गया, 6 घंटा हमारा लेट होने वाला है फ्लाइट, तो जो एयरलाइंस वाले हैं उनको 24 घंटा पहले सूचित करना होता है कि आपका जो फ्लाइट है वो डिले हो चुका है। तो 24 घंटा, यदि 6 घंटा डिले हो गया, तो आपको यात्रियों को पहले बताना पड़ेगा और यात्री को फुल रिफंड देना पड़ेगा। फुल रिफंड मतलब यदि मैं टिकट बुक किया हूं तो उस टिकट को मुझे पैसा वापस चाहिए। मैं चाहूं तो उस पैसे को ले सकता हूं और दूसरा टिकट मैं दूसरे एयरलाइंस का बुक करके मैं जा सकता हूं। फिर यहाँ पे 24 घंटा से अधिक हो जाए या रात की फ्लाइट 8 से इतना हो तो 6 घंटा देरी हो, ठीक है ना। तो आपको यदि 24 घंटा डिले हो जाएगा, रात के टाइम में 24 घंटा डिले हो जाए और रात का टाइम हो जाए, तो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है वो मुफ्त में होटल स्टे करवाएगा, मतलब वहां पे रहने के लिए यात्रियों को व्यवस्था करवाएगा। ये इसकी जिम्मेदारी होगी एयरलाइंस की। ये DGCA ने 2024 में रूल बनाया। यदि फ्लाइट रद्द हो गई तब क्या होगा, तब भी आपको जो एयरलाइंस वाले हैं उन लोगों को 24 घंटा पहले सूचना देना पड़ेगा। 24 घंटा पहले सूचना देना पड़ेगा और मुआवजा के तौर पे 5000 से लेके 10,000 तक देना पड़ेगा। साथ में उनको जो टिकट का रिफंड होगा वो भी आपको फुल रिफंड वापस किया जाएगा। और जब मान लीजिए कोई आपदा पड़ जाए, जैसे बारिश का टाइम हो, कोई बादल हो, कोहरा हो, उस टाइम यदि फ्लाइट कैंसिल होता है तो उसमें ये अपवाद के रूप में इसको छोड़ के, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये नहीं रहा कि यात्रियों को होटल में रखना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सबसे मेन कारण है क्रू ड्यूटी के नियम। जो क्रू मेंबर्स हैं उनके ड्यूटी के नियम कुछ बनाए हैं FDTL से रिलेटेड। तो इंडिगो का जो मुख्य कारण है वो पायलटों और क्रू मेंबर्स को लेकर है। क्यों हुआ ऐसा,
जो इंडिगो में संकट बात सामने आई है, जो इंडिगो में बताया जा रहा है कि जो इंडिगो का समस्या है वो मेन समस्या यही है क्रू मेंबर्स को लेके, जो डीजीसीए ने रूल बनाया था 2024 में। अब यहां तक हो गया, ई इंडिगो जो है वो अपना मनमानी करने लगा, यह नए पायलटों का भर्ती ही नहीं किया। अब सोचेंगे आप लोग क्यों नया पायलट की भर्ती करना है, ये तो पहले से ही एरोप्लेन से उड़ाए जा रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, तो क्या होगा नया पायलट का भर्ती करने से। आइए पहले यहाँ पे समझते हैं हम लोग। एफडीटीएल नियम जो है ये क्रू मेंबर्स और पायलटों के लिए, इसमें क्या होता था कि यदि कोई क्रू मेंबर्स होता था तो जो अधिकतम उड़ान का समय होता था रात में वो 6 बार लैंडिंग करता था। मतलब एक पायलट और उसके पूरे भी मेंबर्स जितने हैं वो 6 बार रात को लैंडिंग कर सकते थे। मतलब एक जो पायलट है वो, यदि एक पायलट जो है वो महीने में यदि महीने में कितना 6 त्रिक 18 180 महीने में 180 लैंडिंग करता था रात के समय में। अब वो पायलट सिर्फ और सिर्फ 3 दूना 6 मतलब 60 ही लैंडिंग करेगा। मतलब एक पायलट अब सिर्फ और सिर्फ रात के समय में सिर्फ 2 ही बार अपने जहाज को लैंड कर सकता है। और जो ड्यूटी का टाइम होगा वो रात्रि का जो ड्यूटी का टाइम होगा पहले 12 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक था, लेकिन अब हो गया रात 12 बजे से लेके 6 बजे सुबह तक हो गया। पहले जो आराम करने का समय, मान लीजिए हम पायलट हैं, हम जहाज उड़ा रहे हैं और यहाँ पे 36 घंटे मुझे लगातार आराम करने के लिए मिलता था। अब हमारे घर पे कोई समस्या हो गया, हम टेंशन लिए रहेंगे, पता चला फ्लाइट हम चला रहे हैं, ले जाके कहीं पे उड़ा दिए, कहीं क्रैश करवा दिए। तो इसलिए पायलटों को 48 घंटे का आराम करने का समय दिया गया। जो ड्यूटी टाइम है, ड्यूटी टाइम पहले 13 घंटा अधिक से अधिक माना जाता था, लेकिन अब फिक्स कर दिया गया कि हर एक पायलट जो भी क्रू मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा ही ड्यूटी करेंगे। 10 घंटा ड्यूटी का मतलब हुआ कि मान लीजिए यदि कोई पायलट है, उसमें उसको कार्य सारा काम भी करना पड़ेगा, उसी में उसका फ्लाइट भी रहेगा, फ्लाइट भी उड़ाना पड़ेगा, तो कुल उसका जो ड्यूटी का काम था उसका 10 घंटा था। तो यही सबसे कारण रहा, जो इंडिगो का मुख्य कारण रहा है, इन नियमों को फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से इतना क्राइसिस हुआ। देखिए इतने लोग बेचारे, देखिए किसी की माता जी का डेथ हो गया था, किसी का मैरिज सेरेमनी था, एंगेजमेंट था, तो बेचारे ऑनलाइन सब लोग किए अपना। अब बताओ, एक समस्या ये, एक गरीब आदमी जो होता है वो फ्लाइट से तब जाता है जब उसमें घर में बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, मतलब किसी का डेथ हो गया हो, तभी एक गरीब आदमी बेचारा फ्लाइट से यात्रा करता है, वरना वो उसके पास उतना बेवत नहीं है कि वो फ्लाइट से यात्रा कर ले। जब अमीरों की बात हो रही है, 2 घंटा डिले हो जा रहा है फ्लाइट, 6 घंटा डिले हो जा रहा है फ्लाइट, तो उन लोगों को पैसा रिफंड दिया जा रहा है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है। गरीब, कितना गरीब फ्लाइट से यात्रा करेगा यार? गरीब तब फ्लाइट से यात्रा करता है जब उसके घर में किसी का डेथ हो गया होता है या कोई इमरजेंसी होता है, तब गरीब बेटी किसी भी तरह से पूंजी जुटा के फ्लाइट से यात्रा करता है, उधार लेके आता है। अब सोचिए उसमें जब इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुआ होगा तो क्या उसमें अमीर लोग ही बस रहे होंगे, गरीब भी तो रहे होंगे। अब कितना हाहाकार मच गया, जैसे देश में इमरजेंसी आ गया, फ्लाइट इंडिगो कैंसिल कर दिया। तो अब गवर्नमेंट इतना हुआ है भाई, नियम कानून बना रही है, अमीरों के लिए नियम कानून है, गरीबों के लिए ठेंगा है। इंडियन रेलवे का हालात इतना खराब है कि यदि जनरल बोगी में बैठ जाए इंसान तो 20-20 घंटा तक वैसे ही बैठा रहता है।
20-20 घंटा तक वैसे बैठा रहेगा, न बाथरूम जा पाएगा न पेशाब जा पाएगा। वो इस डर से नहीं जाता है कि यदि हम उठेंगे इस सीट पर से तो मेरी सीट पे कोई और बैठ जाएगा। इसके लिए तो किसी को कुछ दिमाग में आता नहीं है। अभी कोई पेपर पड़ जाए, जैसे पेट का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का यूपी में ही हो गया, अभी कोई पेपर पड़ जाए तो अभी इंडियन रेलवे की हालत पंचर हो जाती है। संभाल नहीं पाते हैं, कोई बच्चे ठूस ठूस के लटक के जाते हैं, बस से नहीं जा पाते हैं, कहां से जाएंगे। ये है व्यवस्था इंडियन रेलवे का। यदि इंडियन रेलवे से, देख रहे हैं ना कितना भीड़ है, यदि इंडियन रेलवे से यदि कोई बीमार व्यक्ति यदि जाता है तो पता चला वो रास्तों में खत्म हो गया। इंडिगो फ्लाइट या किसी भी एयरलाइन में यदि 6 घंटा डिले होता है तो उसको भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है। सॉरी, हम गलत बोल दिए। यदि 2 घंटा डिले होता है तो उसको भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है। 6 घंटा डिले होता है तो रिफंड मिल जाता है, पैसा वापस मिल जाता है। 24 घंटा डिले हो गया तो जो एयरलाइंस हैं उन लोगों को कंपनसेशन के साथ साथ उनका जो टिकट होता है उसको भी माफ कर देते, मतलब वापस करते हैं, रिफंड करते हैं। और यहाँ इंडियन रेलवे का हालात ऐसा हो गया है, गोबर जैसा हो गया है कि इंसान व जानवर भर के नौकर के तरह, एक जानवर जैसे भेड़ बकरी होता है वैसा ठूस ठूस बेचारा जाता है। यहाँ पे 12-12 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है, 12-12 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है, 6-6 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है। कौन रिफंड मिलता है? रिफंड करो, यदि 500 रुपया का टिकट है तो उसमें आपको 400 रुपया 300 रुपया कोइन देते हैं। ये कौन सा नियम कानून है भाई? अमीरों के लिए अलग कानून, नियम कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि विदेशी लोग भी इंडिगो से यात्रा करते होंगे, उन लोगों को व्यवस्था देना पड़ेगा। भाई सबका जानवर है, इंसान नहीं है। सब जो जमीनी स्तर से है वो कहां से इंडिगो से जाएगा भाई? एयरलाइन से जाएगा, फ्लाइट लेके जाएगा। बात करते हैं जब, यहां पे देखिए हालात ऐसा है, जब मोनोपोली ऐसा रहेगा, इंडिगो, हमें नहीं कह इंडिगो खराब है, इंडिगो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उसी के चलते हैं। लेकिन जब मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, तो तुम कर ही का लोगे। यहाँ इंडियन रेलवे में 6 घंटा ट्रेन लेट हो जाता है, 12 घंटा लेट हो जाता है, कोई 75 नहीं होता। कौन सा रिफंड मिल जाता है? कौन 10 रुपए पानी नहीं कोई देते हैं, 15 रुपए का पानी 20 रुपए रेलवे स्टेशन पे बेचते हैं। ये है हमला। यहां पे देखिए मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक दुकान खोले हैं, 50 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही बस दुकान है, 50 किलोमीटर के रेंज। अब मैं अमेरिका से आलू खरीद के लाया 25 रुपया किलो, और मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 60 रुपया किलो, तो सबकी मजबूरी है, वो खरीदेंगे, मेरे से ही खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे तो आलू कहां से खाएंगे? ये है मोनोपोली। अब यहीं पे गवर्नमेंट अधिकार दे देती कि नहीं बाबू, तुम ही बस नहीं बेच सकते हो आलू, जाओ 10 दुकान वालों को और बोल दिया गया कि जाओ तुम भी जाओ आलू लेके आओ। अब यहाँ पे जब 10 दुकानें रहेंगी तो मैं क्या यहाँ पे लाके मैं 60 रुपया किलो बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। यहाँ इंडिगो सबसे पहले नंबर पे, फिर एयर इंडिया है। तुम कर ही क्या लोगे? डिले कर दिया, 2000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, तुम कर क्या लिए? बस जो बेचारा वो छोटे स्तर का है, जो वहां के कर्मचारी हैं, वो सब लात जूता खाएंगे। उनकी क्या गलती है भाई? जो मालिक हैं वो तो बैठ के अपना मौज कर रहे हैं, उनको कोई तुम जा ही नहीं पाओगे। अब तुम जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, जो कर्मचारी है उससे तुम झगड़ा बवाल कर रहे हो, उसका क्या गलती है भाई? यहाँ पे देखिए इंडिगो है सबसे पहले पे, ये है एयरलाइन। भाई सब देखिए, किंगफिशर, यहाँ देखिए है बेचारा खत्म, किंगफिशर खत्म। यहाँ पे ये सब कौन पूछता है इन लोगों को? स्टार, ये एयर एशिया, स्पाइसजेट, ये सब कौन है? हर जगह तो इंडिगो और एयरलाइंस, एयर इंडिया ही तो है। या मोनोपोली नहीं है तो क्या है? गवर्नमेंट का नियम सिस्टम कहाँ है जो मार्केट को बैलेंस करने के लिए होता है? यहाँ पे देखिए जियो, एयरटेल और बीआई, 3 ही ऐसे हैं जो पूरे मार्केट पर सिम पे कब्जा किए हुए। यहाँ देखिए बीएसएनएल अब खत्म,
होने वाला है। अब ये भी धीरे धीरे चाहे एयरसेल खत्म ही हो गया, टाटा डोकोमो खत्म हो गया, आइडिया वोडाफोन जाके उसमें मिल गया। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए, 4 साल से लेके 5 साल के बीच में ये बीआई भी खत्म हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, लिख के ले लीजिएगा। यहाँ पे जो जियो है और एयरटेल है, अभी मैं जैसे मान लीजिए मैं जियो का सिम चला रहा हूं, वैसे मान लीजिए मैं जियो या एयरटेल का सिम चला रहा हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मुझे डाटा चाहिए। अब मान लीजिए ये जियो कह दे कि मैं अपना जो रिचार्ज है वो 800 रुपया में अब करूंगा, मंथली जो रिचार्ज होगा वो 800 रुपया में करूंगा। तो कौन है जो 800 रुपया का रिचार्ज नहीं करवाएगा? ये बताओ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी मजबूरी बन जाएगी। ये मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग राज करेंगे जी, अपना मनमानी करेंगे, 1 रुपया 2 रुपया आगे पीछे करके कोई अपना मार्केट पे कब्जा किए हैं पूरा। ये कौन सा नियम कानून है भाई? जो इंडियन नियम कानून है, यहाँ पे सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मार्केट को बैलेंस करके रखता है, मार्केट को बैलेंस करके रखता है कि कोई कंपनी वहां पे अपना वाला ना कर पाए। जैसे मान लीजिए मैं अपना कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं पूरे, मान लीजिए मेरे क्षेत्र में सिर्फ मैं ही कोचिंग पढ़ाता हूं, तो और सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। तो जब मेरे पास पढ़ेंगे तो मैं वहां पे मनमानी करूंगा कि नहीं, अपना वाली करूंगा कि नहीं? 300 रुपया फीस की जगह पे मैं 500 रुपया लूंगा, 800 रुपया लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंपटीशन किसी से है ही नहीं। जब वहां पे कंपटीशन होगा, बच्चे बटेंगे, तो मेरा हानि होगा, जिससे मैं फीस अपना कम करूंगा। यहां पे वही इंडिया में एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई, जो ये प्रतिस्पर्धा, मतलब जो मार्केट में कंपटीशन होता है मार्केटिंग का, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे सिर्फ 2 ही लोग कब्जा किए हुए हैं। अभी आप ही सोचो, आप लोग खुद सोचो, अभी जियो 800 रुपया अभी कर दे मंथली रिचार्ज, तो आप कर क्या लोगे? क्या करोगे? 10 दिन तक बाइकआउट करोगे, 1 महीना तक बाइकआउट करोगे, फिर घूम फिर के उसी पर आना है। किया ना पहले 199 रुपया था ना, फिर 249 रुपया हुआ ना, फिर अब 349 हुआ ना। ऐसा बढ़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जहां पे मोनोपोली होगी, जहां पे एकाधिकार होगा, वहां पे ऐसा होगा। ये जो गवर्नमेंट का सीसीआई है, ये बैठा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अभी इंडिगो हुआ है ना, इंडिगो का हालात, नए पायलटों का भर्ती नहीं किया है, वैसा अभी आगे और देखिए खेला होगा। ये वोडाफोन तो जाने वाले हैं, पहले आइडिया थे, गए जाकर वोडाफोन से मिले ना, यो गए। अब देखना गारंटी के साथ 5 से 6 साल के बाद यहाँ खत्म है। यो बीएसएनएल जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वो खत्म होगा। यहाँ राज सिर्फ यही कर रहे हैं सब। 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया अभी कर दें रिचार्ज, तो तुम कर क्या लोगे? और यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा इंडियन रेलवे के बारे में भी सोचना चाहिए। हालात इतना खराब है भाई, तुम जो एयरलाइंस हैं, जो वीआईपी लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की सब चीज की सुविधा है, उनको तुम और दे रहे हो, और खिला पिला रहे हो भाई। 2 घंटा ट्रेन हो जा रहा है लेट, भोजन करा रहे हो। और वहां इंडियन रेलवे पे 12-12 घंटा तक ट्रेन लेट हो जाती है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। एक इंसान 20-20 घंटा तक एक ही जगह पे बैठा रहता है, बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था सुविधा नहीं है वहां पे भीड़ के वजह से। जो गरीब है उसको खिलाना चाहिए, 2 घंटा लेट होने पे उसको भोजन देना चाहिए। अमीर के पास तो खुद पैसा है, वो खुद जाके ले सकता है, अपना भोजन कर सकता है। तुम यहाँ पे ये कर रहे हो कि 2 घंटे लेट हो जा रहा है, तुम भोजन करा रहे हो, पानी करा रहे हो, 6 घंटा लेट हो जा रहा है, रिफंड करा रहे हो। और इंडियन रेलवे का हालात इतना खराब है, वहां पे रहने भर के सुविधा नहीं रहता है, बैठने खड़ा होने की सुविधा नहीं होता। 6 घंटा ट्रेन लेट हो जाए, वहां पे स्टेशन पे सो, तो आके जो कांस्टेबल होते हैं वो मारते खदेड़ते हैं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। और एक इंडिगो में क्राइसिस आ गया, तो त्राइमाम बच गया। तो हम अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।